क्रिकेट में अंग्रेजी में यह कहावत है, कैचेस विन द मैचेस। लेकिन एक रोड जैसी सपाट पिच पर जब आप विरोधी टीम के 6 कैच छोड़े, वो भी उसके घर में, तो क्या आप मैच जीतेंगे या हारेंगे? लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि हम केवल कैच ड्रॉप की वजह से इस मैच को हारे हैं, तो आपकी गलतफहमी मैं आज दूर किए देता हूं, क्योंकि इस मैच में इंडियन क्रिकेट टीम को हराने वाले 3 बड़े कारण थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच लीड्स के मैदान में अपने आप में ऐतिहासिक बन चुका है। इंडियन क्रिकेट टीम ने इस मैच में पहली इनिंग में 471 रन बनाए और फिर दूसरी इनिंग में 364 रन, यानी कि टोटल बनता है 835 रन का। अब आपको लग रहा होगा कि बल्लेबाजी में हमने 835 रन बना दिए। दोनों इनिंग में 835 रन अपने आप में मायने रखते हैं, फिर ये बल्लेबाजी में कमी रह कहां गई? मैं बताता हूं आपको, कमी वहां रही जहां हमारी हार का पहला कारण शुरू होता है। इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बल्लेबाजी में इस बार ऑल टाइम हाई पे थी। हमने यशस्वी जायसवाल का शतक देखा, हमने शुभमन गिल का शतक देखा और ऋषभ पंत का भी शतक देखा। आलम यह था कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के 430 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके थे और पहली इनिंग में मजाल है हमारे 3 विकेट से ज्यादा हुए थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था और वही हमारी टीम की हार का कारण का एक हिस्सा है। अब जरा इस अंतर को बड़े ध्यान से सुनिएगा, दोनों इनिंग्स के, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब हमारे 430 पर 3 विकेट थे और 471 पर पहुंचते पहुंचते हम अपने 7 और विकेट गंवा चुके थे, ऑल आउट हो चुके थे, यानी कि महज 41 रन पर हम अपने 7 विकेट गंवा चुके थे। दूसरी इनिंग को उठाकर देखते हैं, क्या दूसरी इनिंग में भी यही कहानी थी? एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट कहानी निकली। 333 पर हमारे 4 विकेट थे और जब तक हम 364 पर पहुंचे हम ऑल आउट हो चुके थे। इंडियन क्रिकेट टीम के इस बार तो 31 पर 6 विकेट गिर गए। अब आपको नजर आ रहा होगा वो अंतर और वो कारण जिसने इंडियन क्रिकेट टीम की हार में 50% कंट्रीब्यूशन प्ले किया है। शुभमन गिल ने एडमिट किया इस बात को कि भाई 50 से 60 रन तो हम टेल एंडर से डिजर्व करते थे और वाकई में अगर सेकंड इनिंग्स में भी वो रन आ जाते ना, तो शायद इस मैच में कुछ तो हो सकता था। मैच को खींचा जा सकता था, दूसरी टीम पर प्रेशर होता, विकेट आ सकते थे। लेकिन ये जो दोनों इनिंग्स में टोटल डिजास्टर्स परफॉर्मेंस जो दी है हमारे टेल एंडर्स ने, जो बैटिंग का कोलैप्स हुआ है, अगर इस बैटिंग ऑर्डर के कोलैप्स को अभी फिक्स नहीं किया गया तो भाई भूल जाओ, आने वाले मैदान और पिचेस की कंडीशंस तो वैसे ही बहुत ज्यादा टेढ़ी होने वाली है। अब चलते हैं हार के दूसरे बड़े कारण पे, जो हमारे पहले मुहावरे से मिलता जुलता है, कैचेस विन द मैचेस। लेकिन इस बार कैच छोड़े गए और कैच उन खिलाड़ियों के छोड़े गए जिन्होंने इस मैच में सबसे बड़ा इंपैक्ट इंग्लैंड की टीम को लाकर दिया। वैसे तो टोटल 6 कैच छोड़े गए, लेकिन ये 3 कैच इंडियन टीम को सबसे ज्यादा चुभे हैं, सबसे ज्यादा हार के नजदीक ले गए। हैरी ब्रुक के कैच को छोड़ा गया, एक दफा 46 रन पर, एक दफा 82 रन पर, और वो उस समय पर 99 रन बनाकर गया। ऑली पॉप के कैच को छोड़ा गया 60 रन के आसपास, वो भी शतक बनाकर गया। अरे सेकंड इनिंग में शतक लगाने वाले खिलाड़ी तक का हमने कैच छोड़ दिया, बेन डकेट का, और इसमें से 4 कैच तो यशस्वी जायसवाल ने छोड़े। भगवान ही जाने उनकी फील्डिंग और उनके कैचेस के साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो बल्ले से अच्छा कर रहे हैं और फील्डिंग से इतना घटिया कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंसेस पर भी अब सवाल और उंगलियां दोनों उठेंगे बॉस। इसके साथ साथ ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, यहां तक कि शार्दुल ठाकुर ने भी मिसफील्डिंग एंड कैच ड्रॉप में बराबर का कंट्रीब्यूशन किया है इस बार। और इतने सारे कैच छूटेंगे तो खिलाड़ियों का ओवरऑल मोराल भी डाउन हो जाता है मैच जीतने का। पिच फ्लैट है, रन दबा के आ रहे हैं, ऐसे में आउट करने की सिचुएशन ही बहुत ज्यादा रेयर बन रही थी। अब वो जो बन रही थी वो छूट रही थी तो मैच छूटता चला गया। और यहीं से आता है हार का तीसरा बड़ा कारण। हमारी गेंदबाजी न जाने कैसी थी पहली इनिंग में, लेकिन दूसरी इनिंग में कुछ ऐसी थी कि मुंह के बल गिरा कर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मारा था, और स्पेशली सलामी जोड़ी के बैट्समैन ने मारा हमारे गेंदबाजों को। पहले स्पेल में सेकंड इनिंग में बुमराह भी विकेट लेस गए। आप कहेंगे कि आखिरी दिन में प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट निकाले, वो विकेट जब निकाले तब तक स्कोरबोर्ड पर इंग्लैंड की टीम 200 रन चढ़ा चुकी थी। उसके बाद अगर चेस कर रहे हैं 371, 200 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, अनलिमिटेड एक किस्म के आपके पास गेंदें पड़ी हैं, तो जीतने का कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आएगा ना अंदर से। ऊपर से उनके टेल एंडर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, नॉट टू फॉरगेट। और भले ही सेकंड इनिंग्स में हमने वक्त रहते हैरी ब्रुक और ओली पॉप का विकेट ले लिया था, जो पहली इनिंग में सेंचुरी बना कर गए थे, लेकिन हम उनको भी तो नहीं रोक पाए जो रन बना रहे थे।
टीम के बाकी खिलाड़ियों ने रन बना दिए, बेन स्टोक्स ने कंट्रीब्यूट किया अपनी टीम के लिए, जॉ रूट ने कंट्रीब्यूट किया, एक सेंचुरी हमें बेन डकेट की तरफ से देखने को मिली और देर बहुत हो चुकी थी विकेट्स लेने में, एग्जॉस्ट हो चुके थे खिलाड़ियों ने, दिख रहा था बॉडी लैंग्वेज से, और अल्टीमेटली हम मैच को हार गए क्योंकि देखिए फ्लैट पिच थी, हर कोई एडमिट कर रहा था रन तो आएंगे, बॉलर्स के लिए डिफिकल्ट है, तो रन ज्यादा होने चाहिए थे तब उन्हें बचाया जा सकता था। तो ये वो 3 कारण हैं जिसके चलते इंडियन क्रिकेट टीम चाहकर भी नहीं जीत पाई। आई एम श्योर इंडियन क्रिकेट टीम इन तीनों कारणों को फिक्स करके ही सेकंड मैच में उतरेगी। लेकिन आपका क्या मानना है, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे बेंच पर बैठाना चाहिए और बेंच पर से उठाकर टीम में लाना चाहिए, तब हम जीतेंगे? और हार का कारण क्या रहा आपकी नजर में भी नीचे कमेंट जरूर करना। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।